जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और अपने फिजिकल की भी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अब आपके मन में डाउट चल रहा है कि कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो लेके जाने हैं। क्या आप बैग लेके जा सकते हैं? स्मार्ट वॉच अलाउड है या नहीं अलाउड है? फिजिकल का जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, एंट्री गेट से लेकर एग्जिट तक। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जब आप फिजिकल ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो वहाँ जो रोड है, रोड से आपकी लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप समय से पहुँच जाएँ 4 बजे, साढ़े 4 बजे। फिजिकल ग्राउंड के गेट नंबर जो 2 है, वहाँ पे आपसे एंट्री होगी। तो एंट्री के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, वो है आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। ये 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है, इसको देख के वो आपको एंट्री करवा देते हैं। इसमें ये भी कन्फ्यूज़न है कि आप एंट्री कब ले सकते हैं, तो 5 बजे से एंट्री स्टार्ट हो जाती है, 5 साढ़े 5 बजे से। तो आप कोशिश ये करें कि आपको यदि जल्दी पहले, दूसरे, तीसरे बैच में भागना है, तो जल्दी ही आप एंट्री करवा लें, ठीक है? तो जो फिजिकल का मेन गेट है ग्राउंड का, वहाँ से लेकर फिजिकल ग्राउंड जहाँ है, आपके जो ग्राउंड बने 1 से लेकर 6 तक, वहाँ की जो डिस्टेंस है वो है लगभग 600 से 800 मीटर। तो इतना दूर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो आप इसमें ही कोशिश कर लें कि थोड़ा बहुत वार्म अप कर लें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छी एकदम फिट हो जाए दौड़ने के लिए। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता एंट्री से लेकर आप जब भागेंगे, तो उसमें लगभग आधे घंटे का समय ही मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ से पैदल जाएँगे वहाँ तक, फिर वहाँ यदि पहले से जो ग्रुप या बैच भाग रहा होगा, उसको कंप्लीट करवा के फिर आपका नंबर आएगा, तो आधा पौन घंटे का समय मिल जाता है इस इतने में, एंट्री से लेकर आपको दौड़ने तक। तो इसमें ही आप थोड़ा वार्म अप कर लें, ताकि बॉडी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे। फिर जब आप एंट्री कर जाएँगे, तो आपको ग्राउंड पर ले जाएँगे। ग्राउंड पे ही आपको फिर बैच बना दिए जाते हैं, जब आप ट्रैक पे जाते हैं उससे पहले। कि बैच है 60 का भगाएँगे या 80 का या 70 का, तो वो तो पहले दिन के बाद देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो आपके बैच बनाते हैं, ठीक है? और उम्मीद ये है कि 60 से 70 लड़कों का ही ग्रुप बनाएँगे। वो जो आपकी एब्सेंट और जो उपस्थिति है उसके आधार पर वो आपके बैच बनाते हैं। तो आप बैग एकदम लेके जा सकते हैं, वॉच भी लेके जा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वॉच का थोड़ा कन्फ्यूज़न और डाउट है, तो स्मार्ट वॉच लेके मत जाना। जो नॉर्मल स्टॉप वॉच होती है, स्पोर्ट वॉच होती है, वो अलाउड है, बिल्कुल कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वहाँ इतनी वॉच की ज़रूरत नहीं होती है, आप एकदम अच्छी तैयारी है। मैं कह रहा हूँ जो 5, 55 या 6 मिनट तक भी अपने फिज़िकल ग्राउंड पर दौड़ते हैं, या 6-10 तक भी दौड़ते हैं, वो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस और जोश, जुनून रखना, वहाँ आराम से आप फिजिकल की जो दौड़ है वो पास कर लोगे, ठीक है? फिर आप वहाँ तक आप बैग लेके जा सकते हैं, बैग में आप कोई भी स्टिंग, फ्रूटी और जो रेड बुल या चॉकलेट, बिस्किट, सेब, अनार, केला, जो भी है आप अपने खाने की चीज़ें हैं, वो लेके जा सकते हैं, कोई नहीं रोकता। बस आपके इंजेक्शन वगैरह से आप परहेज़ करना, वहाँ लेके मत जाना, वहाँ जो चेकिंग होती है हल्की पूरी। लेकिन आप कोशिश यही करना कि आप इंजेक्शन वगैरह कोई भी ना लेके जाएँ, ताकि आप किसी की नज़रों में आएँ, ठीक है? इसके अलावा आप जैसे ही ग्राउंड पर ट्रैक पे पहुँचेंगे, बैग्स आपको बोला जाएगा कि हाँ, अब आप रेडी हो जाओ, तो आप वहाँ अपने जो भी कपड़े रनिंग के लिए हों, वो आप चेंज कर सकते हो। फिर वहाँ से आपको ट्रैक के लिए रेडी करके ले जाएँगे, आपको समझाएँगे कि हाँ, आपकी क्या प्रोसेस है, किस तरीके का आपको भागना है, चिप सिस्टम का क्या रोल है। तो सारी चीज़ें वहाँ आपको 10-5 मिनट तक गाइड किया जाता है, बताया जाता है अफ़सरों के द्वारा। फिर आपको मेन ट्रैक है वहाँ लेके आएँगे और आपको समझाएँगे कि हाँ, ये जो आरएफआईडी का रीडर है, जब आप इससे क्रॉस कर जाएँगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो आप ये कोशिश करना कि बिल्कुल भी जो भाग रहे हैं उनको आगे भाग जाने देना, जब तक आप उस आरएफआईडी का जो रीडर है, ऐसे होगा इस तरीके से, ठीक है? तो वहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो जो जैसे आपका पहले 10-10 की लाइन लगती है, 1 से लेकर 10 तक की लास्ट लाइन होती है, और 10 मानो 100 लड़के भगाने हैं, तो 1 से लेकर 10 तक ऐसी लाइन होगी और 1 से लेकर 10 तक ऐसी लाइन होगी, तो 100 लड़के ऐसे बैठा देते हैं, ठीक है? तो कोशिश करना कि आप भागने देना, पीछे नंबर है और आगे नंबर है, तो आप किनारे ही भागना, जो बल्ली होती है उससे, ठीक? इसमें क्या है, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है ओवल शेप के, तो 2 पट्टी ऐसे हैं और 2 पट्टी कर्व हैं। तो कोशिश करना जब आप कर्व पे जाएँ, तो बिल्कुल आप बल्ली हैं उसके सहारे दौड़ें, ठीक है? इसके अलावा आपको बता दूँ कि जो जहाँ से ट्रैक पे भगाएँगे, तो बीच ट्रैक से भगाते हैं वो, मतलब ना ऐसे है कि कर्व से जो स्टार्टिंग है वहाँ से भगाएँगे, जो आपका बीच कर्व है यहाँ से भगाते हैं आपको, ठीक है भाई?
तो आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद अब डाउट आपके ये भी है कि रनिंग के बाद लॉन्ग जंप के लिए कितना समय मिलता है, ये भी बता दे रहा हूँ। तो जैसे ही आपकी 6 मिनट में रनिंग कंप्लीट होगी, आप ये कोशिश करना कि बैठना मत, और ये कोशिश करना कि बिल्कुल बेहोश मत होना। कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, क्योंकि अभी आपको और भी फिजिकल के इवेंट है वो करने हैं। तो आप अपनी बॉडी को ऐसे एक्टिव रखना ताकि आपकी बॉडी जाम ना हो जाए। अब कितना समय लगता है? तो लगभग 10 से 15 मिनट तक का समय लगता है, क्योंकि जैसे ही आपकी रनिंग होती है तो ये तो है ही नहीं कि आप 6 मिनट में आ गए, तो कोई ऐसा भी होता है कि 8 मिनट में भी अपनी रेस कंप्लीट करता है। तो उस तक उसका वेट करते हैं, वो आ जाता है, फिर आपका कंप्यूटर पे रिजल्ट तैयार होता है कि किसने कितने मिनट में आपकी जो रेस है वो कंप्लीट की है। फिर उनके बाद जो पास हैं उनकी लिस्ट अलग आती है, जो फेल हैं उनकी लिस्ट अलग आती है, बाकायदा आपको दिखाई जाती है। फेल वालों को तो उनका जो कितने मिनट में उन्होंने रनिंग किया सब कुछ दिखा के, उनका फोटो खींच के उनको वहीं से वापस कर देते हैं। फिर आपको लेके जाते हैं, वहीं पास में ही है, मतलब लगभग 20 मीटर की दूरी पे ही आपका लॉन्ग जंप का वो है गड्ढा, वहां लेके जाते हैं। तो अब आपके ये भी डाउट थे कि हम 22 कदम या 20 कदम नाप सकते हैं कि जो लॉन्ग जंप की जो वो है ग्राउंड है लॉन्ग जंप का, वहाँ आप अपने स्टेप नाप सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल नाप सकते हैं। जैसे ही आपको यहाँ से ले जाएंगे रनिंग से लॉन्ग जंप के लिए, तो सीधा आप वहाँ पहुंचे फट्टे के पास, वहां से अपने स्टेप गिनना स्टार्ट करें और लास्ट में खड़े हो जाएं। फिर वो एक एक करके, ऐसे भी नहीं है कि सीरियल वाइज आपको लॉन्ग जंप करनी है, तो एक एक करके आपको लॉन्ग जंप करवाते हैं। जो फेल पहले अटेम्प्ट में पास होते हैं उनको आगे कर देते हैं, जो पहले अटेम्प्ट में फेल होते हैं उनको साइड में रखते हैं। तो जितने फिर सभी जितने लॉन्ग जंप कर लेंगे, फिर दोबारा अटेम्प्ट लेते हैं उनका, दोबारा भी फेल हो जाते हैं, तिबारा लेते हैं, तिबारा भी फेल हो जाते हैं, तो उनको फिर से वहीं से बाहर करके पीछे भेज देते हैं, मतलब वापस कर देते हैं। अब जो बचते हैं, जो क्या बोलते हैं लॉन्ग जंप में पास जो बचते हैं, उनको फिर हाई जंप के लिए ले जाते हैं। ऐसे ही हाई जंप में प्रोसेस होता है। तो हाई जंप बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती। हाई जंप में बहुत 0.01% ही कैंडिडेट फेल होते हैं, बस लॉन्ग जंप में एक दो कैंडिडेट फेल हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही 12.5 फीट जो अपने घर पर प्रैक्टिस में आते हैं। ठीक है, आप लॉन्ग जंप क्लियर कर लेंगे तो आपको फिर हाइट वेट चेस्ट के लिए लेके जाते हैं। तो हाइट वेट चेस्ट में भी आपका डाउट है। हाइट पता है किस तरीके से नापते हैं? आपका एक डिजिटल हाइट नापने वाला होता है, तो वहां ऐसा सरफेस होता है, और उसमें जब तक आप एडी नहीं रख देंगे तब तक वो आपकी हाइट को मेजर नहीं करता है। तो जैसे एडी करें और अपना पोस्चर बढ़िया रखें। जिनको डाउट है 170 सेंटीमीटर है, 169.9 या 7 है, उनकी भाई वहाँ हाइट उतर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पोस्चर बढ़िया रखना, जैसे नाप में एकदम सीधे करके आपकी जो है हाइट हो जाएगी। फिर चेस्ट है, चेस्ट में भी डाउट है। तो चेस्ट पता है कैसे नापते हैं? चेस्ट आपका यदि 77 भी होगा तब भी वहाँ वो 82 तक नाप देंगे, क्योंकि मेरा खुद 79 था, उन्होंने 84 उतारा था। 5 सेंटीमीटर तक वो ज्यादा ही नापते हैं, कम तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो उनका नापने का जो तरीका है वो इस तरीके से लेके आते हैं, जो आपके निप्पल्स हैं इसके ऊपर से नापते हैं। तो बहुत अच्छी वहाँ चेस्ट नापी जाती है। फिर भी यदि कोई कम रह जाता है तो पुशअप के लिए बोलते हैं कि पुशअप लगा लो। जब तक आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर देंगे तब तक वो आपको बिल्कुल बाहर नहीं करते चेस्ट वगैरह में। ठीक है भाई, ऐसी कोई बात नहीं, स्टाफ एकदम बेहतरीन होता है, सुपर होता है, आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फिर आपका वेट होता है, वेट में भी कोई बाहर नहीं होता। जो फिजिकल पास कर लिया, वेट में कोई भी बाहर नहीं होगा, चाहे कितना भी हल्का है चाहे कितना भी भारी है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, वेट में कोई बाहर नहीं होगा। जैसे आपका फिजिकल का जो इवेंट है डीवी, आप फिर डीवी के लिए जाएंगे। डीवी में आपको आप लंच कर लो, कुछ खा पी लो, पानी पी लो। जीबी में टाइम लगता है क्योंकि बायोमेट्रिक होती है वहाँ, एसएससी का स्टाफ होता है, पूरा बहुत टाइम लगता है फिर उसमें। ठीक है, आप अपना खाने पीने के साथ में ले जाएं, वही समय होता है जो आपको फिर काटना भारी होता है। डीवी पीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है? और ये भी बात है कि भाई जो यहाँ तक बने हैं उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, और मैं एकदम आपको जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, आपको खुद भी लग रहा होगा। तो अपने जो भी कमेंट है बताएं कि हाँ भाई मैंने क्या क्या चीज बताई है और कितना आपके लिए हेल्पफुल है। अब मैं डॉक्यूमेंट की बता रहा हूँ। तो फिजिकल के एंट्री के लिए मैंने बता दिया कि कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत थी। फिजिकल का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, और फोटो कौन से कितने चाहिए। अब मैं डीवी के लिए बता रहा हूँ कितने डॉक्यूमेंट और कौन से चाहिए। डीवी में आपको 10 फोटो और आपका 10th 12th की मार्कशीट, और डीएल। डीएल में कंफ्यूजन है कि डीएल में भाई मुझे फॉर्म भरा था उससे पहले का नहीं है,
तो भाई जब आप फिजिकल देने जा रहे हो तो उस दिन से पहले का कितना भी नया हो, कितना भी पुराना हो, उनको कोई मतलब नहीं होता। वे सिर्फ आपका डीएल देखते हैं, ठीक है। उनको मतलब ये नहीं है कि आपके पिता के नाम में कुछ गलती है, और कोई भी उसमें डीएल में वो नहीं देखते, बस आपके पास है ये देखते हैं, ठीक है भाई। तो डीएल का भी डाउट क्लियर हो गया। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से आप रिलेटेड हैं, ईडब्ल्यूएस में भी इसमें कंफ्यूजन दे दी लोगों को कि हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी में है तो हिंदी में ले जाओ, 1% भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ले जाओ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट में एससी एसटी को लिए बहुत कोई दिक्कत नहीं आती, चाहे आपका स्टेट का, मैं बता रहा हूँ जो जेन्युइन चीज है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूजन या फिर वो नहीं है। वहाँ क्या है, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट जो डेट है उसके बाद का नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसे आपने फॉर्म भरा था तो तब बनवा लिया होगा, और वही चलेगा, ठीक है। वही चलेगा, जब आपने जो डॉक्यूमेंट बनवाया था वही चलेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट भाई आपको स्टेट का या सेंट्रल का सेंट्रल का चलेगा, ठीक है। स्टेट का वहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन आपने बनवा रखा है तो सेंट्रल का भी बनवा लेना, वहाँ आपको अलाउड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एसटी एससी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, स्टेट का है तो इंग्लिश का होना चाहिए। अब सेंट्रल का है हिंदी में तब भी चलेगा, ठीक है, कितना भी पुराना है तो चलेगा। इसके अलावा ठीक है, डाउट हो गए होंगे क्लियर, मुझे लगता है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा डाउट रहते हैं। इसके अलावा यदि आपने फॉर्म भरते समय एनसीसी लगाया है या फिर आपने स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो वो लेके जाना, ठीक है। और आपका जैसे पुलिस वार्ड वाला है तो वो जिनके माता पिता पुलिस में रहते हैं उनके लिए वो जरूरत रहती है। हिल एरिया वाला है तो जो पहाड़ी हैं उनको हिल एरिया सर्टिफिकेट की जरूरत है, ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट है इन सभी डॉक्यूमेंट की दो दो फोटोकॉपी या जीरोक्स कॉपी लेके जानी है, और खुद के साइन करने हैं जिस पर सेल्फ अटेस्टेड लिखा है, स्व प्रमाणित, तो उसका मतलब ये है कि आपने साइन करने, किसी गजेटेड ऑफिसर से, किसी प्रिंसिपल से कोई भी साइन नहीं करवाना, ना ही करेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सभी जो डाउट हैं वो क्लियर कर दिए होंगे, और मेरी इस मेहनत के लिए कृपया मुझे अप्रिशिएट कर दें कि हाँ भाई मैंने जो चीजें बताई हैं वो सही बताई हैं। अब यहाँ एक और चीज बता दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में आई है, तो जैसे आपको पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपको वो मिलेगी एक डीपी की पट्टी सी, ठीक है, डीपी की पट्टी मिलेगी। वो सबूत होता है कि हाँ आपने फिजिकल पास किया है। और आप जब बाहर निकलते हैं तो आपका जो पेरेंट्स होंगे, भाई माता पिता, वो बस उसी चीज का इंतजार करते हैं। तो वो जो फीलिंग होती है वो अलग ही लेवल की होती है, उसी से आपको पता चलता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो जो आंखों में उनके जो आपके मन आपके लिए जो इज्जत और जो आपके प्राउड फील करते हैं वो उनकी आंखों में पता चलता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई सजेशन हो तो कमेंट करना। जय